हाय, केमिस्ट्री पॉइंट्स एजे में आपका स्वागत है। आप तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने बताया था कि आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आयनिक है तो इन एलिमेंटों के ऊपर हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना निगेटिव। लेकिन आप जानना चाहेंगे ना कि क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्यों निगेटिव चार्ज है, इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या खास बात है। तो इसी की खास बात के लिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि ये प्लस है, तो प्लस क्या दिखा रहा है। तो प्लस जो है वो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यार, त्याग। जिसके ऊपर माइनस है ये क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया हुआ है। तो जब किसी के पास अधिक होता है तो वो दान करता है, दान यानी त्याग करता है, और जिसके पास कमी होता है वो क्या करता है, लेता है। यानी इन दोनों में डिफरेंट यही है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक था इसलिए अपना दे दिया, यहाँ पे अपना 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, तो एक ही है, और वो है अष्टक पूर्ण कक्षक के लिए, यानी अक्रिय गैस बनाने के लिए। अक्रिय गैस बनाने के लिए इन्होंने अपने बाह्य से इलेक्ट्रॉन का त्याग व ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तत्वों का आयन कैसे निकालें, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कैसे आता है उसको हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और निगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चलिए देखते हैं। और किसके लिए कर रहे हैं, अक्रिय यानी अक्रिय गैस की आवर्त सारणी में कहां स्थान होता है ये भी जान लीजिए। तो ये पी ब्लॉक के एकदम लास्ट यानी 18वें वर्ग में होता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर है, यानी ये क्या है, ए। और ऑक्टेट रूल पहले लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा अष्टक रूल क्या है। तो अष्टक जो रूल है वो ये होना चाहिए 2 8 8। इसी के अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर प्लस और माइनस का क्या करते हैं, सिस्टम निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन ए, तो इसका 1s1 कर दिया। तो ध्यान देंगे इसके आउटर मोस्ट में कितना हुआ, 1, यानी होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए इसको पूर्ण नहीं, एक ले सकता है और ये क्या कर सकता है, दे सकता है। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी शो कर सकता है और एक क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होता है, यानी 1s2, यानी आउटर मोस्ट में क्या हुआ, 2। इसलिए इसके ऊपर इससे मैच कर गया, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट लिथियम। लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो लिथियम है, इसका कितना होता है, 3। तो आप लिखेंगे 1s2 2s1, यानी यहाँ हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब आप देखिए ये जो 2 इससे मैच कर गया। अब इस 8 को पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। नहीं, 7 नहीं लेगा, ये क्या करेगा, अपना सोचेगा कि 1 डोनेट कर दे, 7 उधार लेना बहुत दिक्कत होगा। इस वजह से ये क्या करेगा, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो वो किसकी संरचना प्राप्त कर लेगा, हीलियम की। इसकी संरचना हीलियम है, और वो कौन सा पूर्ण कर लेगा, अष्टक पूर्ण कर लेगा। इस वजह से अपने बाह्य कोश से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही क्या बनेगा, प्लस चार्ज। कितना कर रहा है, 1, यानी लिथियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 1। नेक्स्ट बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1s2 2s2, अब यहाँ हुआ 2 और यहाँ हो गया 2। ये तो सिमिलर है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लेगा उधार, बहुत अधिक है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। जब त्यागेगा क्या करेगा,
त्यागेगा, तो त्यागेगा तो कौन सा चार्ज पॉजिटिव। और कितनी बार कर रहा है, 2, इसलिए बेरिलियम के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चल लेते हैं, इसका ले लेते हैं ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन का होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p, क्या कर देंगे, कितना हो गया 3 कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा इसको पूरा करने के लिए ये करते हैं, तो ये तो इससे सिमिलर है। अब यहाँ पे 5 त्याग करना है और 8 के बराबर, तो इसलिए क्या करेगा, ये 3 ले लेगा, तो 3 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कितना ग्रहण कर रहा है, 3, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -3। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन का लेंगे हम 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p, क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे करेंगे 2 और यहाँ पे करेंगे 6। अब हमें पूरा करने के लिए 8 चाहिए, इसके पास है कितना 6, और जब हम इसको लेंगे, इसको पूरा करने के लिए 2 की कमी है, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव। ठीक है, अब लास्ट है आपका क्लोरीन का, दिखा देते हैं 17। आप काउंटिंग करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 7, यानी 2 8 10 और ये 17, इसके बराबर हो गया। अब देखिए मैच कर रहा है, 2 हो गया, अब इसका ये 8 हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट में इसको पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगा, 1, और 1 क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो कौन सा चार्ज, निगेटिव, तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, थैंक यू। हाय, केमिस्ट्री पॉइंट्स एजे में आपका स्वागत है। आप तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो पिछले पार्ट में हमने बताया था कि आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आयनिक है तो इन एलिमेंटों के ऊपर हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना निगेटिव। लेकिन आप जानना चाहेंगे ना क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्यों निगेटिव चार्ज है, इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या खास बात है, तो इसी के खास बात के लिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि ये प्लस है, तो प्लस क्या दिखा रहा है, तो प्लस जो है वो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यार, त्याग। जिसके ऊपर माइनस है ये क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया हुआ है। तो जब किसी के पास अधिक होता है तो वो दान करता है, दान यानी त्याग करता है, और जिसके पास कमी होता है वो क्या करता है, लेता है। यानी इन दोनों में डिफरेंट यही है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक था इसलिए अपना दे दिया, यहाँ पे अपना 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, तो एक ही है, और वो है अष्टक पूर्ण कक्षक के लिए, यानी अक्रिय गैस बनाने के लिए। अक्रिय गैस बनाने के लिए इन्होंने अपने बाह्य से इलेक्ट्रॉन का त्याग वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तत्वों का आयन कैसे निकालें, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कैसे आता उसको हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और निगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चलिए देखते हैं। और किसके लिए कर रहे हैं, अक्रिय यानी अक्रिय गैस की आवर्त सारणी में कहाँ स्थान होता है ये भी जान लीजिए। तो ये पी ब्लॉक के एकदम लास्ट यानी 18वें वर्ग में होता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर है, यानी ये क्या है, ए,
और ऑक्टेट रूल पहले लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा अष्टक रूल क्या है। तो अष्टक जो रूल है वो ये होना चाहिए 2 8 8। इसी के अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर प्लस और माइनस का क्या करते हैं, सिस्टम निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन ए, तो इसका 1s 1 कर दिया, तो ध्यान देंगे इसके आउटर मोस्ट में कितना हुआ 1, यानी होना कितना चाहिए 2 होना चाहिए। इसलिए इसको पूर्णने के लिए एक ले सकता है और ये क्या कर सकता है, दे सकता है। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी शो कर सकता है और एक क्या कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होता है, यानी 1s 2, यानी आउटर मोस्ट में क्या हुआ 2, इसलिए इसके ऊपर इससे मैच कर गया, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो लिथियम है, इसका कितना होता है 3, तो आप लिखेंगे 1s2 2s1, यानी यहाँ हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 1। अब आप देखिए ये जो 2 इससे मैच कर गया। अब इस 8 को पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। नहीं 7 नहीं लेगा, ये क्या करेगा, अपना सोचेगा कि 1 डोनेट कर दे, 7 उधार लेना बहुत दिक्कत होगा। इस वजह से ये क्या करेगा, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो वो किसकी संरचना प्राप्त कर लेगा, हीलियम की। इसकी संरचना हीलियम है, और वो कौन सा पूर्ण कर लेगा, अष्टक पूर्ण कर लेगा। इस वजह से अपने बाह्य कोश से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही क्या बनेगा, प्लस चार्ज। कितना कर रहा है 1, यानी लिथियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया 1। नेक्स्ट बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1s2 2s2, अब यहाँ हुआ 2 और यहाँ हो गया 2। ये तो सिमिलर है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लेगा उधार, बहुत अधिक है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। जब त्यागेगा क्या करेगा, त्यागेगा, तो त्यागेगा तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और कितनी बार कर रहा है 2, इसलिए बेरिलियम के ऊपर क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चल लेते हैं, इसका ले लेते हैं ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p, क्या कर देंगे, कितना हो गया 3 कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा इसको पूरा करने के लिए ये करते हैं, तो ये तो इससे सिमिलर है। अब यहाँ पे 5 त्याग करना है और 8 के बराबर, तो इसलिए क्या करेगा, ये 3 ले लेगा, तो 3 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कितना ग्रहण कर रहा है 3, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा -3। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेंगे हम 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p, क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे करेंगे 2 और यहाँ पे करेंगे 6। अब हमें पूरा करने के लिए 8 चाहिए, इसके पास है कितना 6, और जब हम इसको लेंगे, इसको पूरा करने के लिए 2 की कमी है, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2 निगेटिव। ठीक है। अब लास्ट है आपका क्लोरीन का, दिखा देते हैं 17। आप काउंटिंग करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 7, यानी 2 8 10 और ये 17, इसके बराबर हो गया। अब देखिए मैच कर रहा है, 2 हो गया, अब इसका ये 8 हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट में इसको पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगा 1, और 1 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज, निगेटिव, तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, थैंक यू।